हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास यूज ऑफ डायमेंशन कह सकते हैं उसको। क्या होता है उसके अंदर? अपन किसी भी डायमेंशन को, क्वांटिटी को देखते हुए किसी फिजिकल फार्मूला जो होता है उसको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है। सेकंड एप्लीकेशन में अपन को क्या करना है कि एक सिस्टम हमें दिया हुआ होता है, जैसे MKS, CGS और FPS। इसमें से कोई भी एक सिस्टम में हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और हमको उसी फिजिकल क्वांटिटी को सेकंड सिस्टम में चेंज करना है, दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। जैसे MKS से CGS में चेंज कर सकते हैं, CGS से FPS में चेंज कर सकते हैं, FPS से MKS में चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है? सेकंड एप्लीकेशन जो है उसका जो मेन मोटिव क्या है? कन्वर्जिंग ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट का कन्वर्जन। अब ये होता क्या है? देखो, इसमें अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, चेंजिंग। इसका दूसरा हेडिंग ये भी हो सकता है, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब हमको क्या करना है? किसी एक भौतिक राशि का जो परिमाण है, भौतिक राशि का जो परिमाण है, परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करना है। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण। हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण करना है। इसका मतलब क्या है? एक बार समझाते हैं इसको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, U प्रोपोर्शनल टू 1/n। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि UN इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इसको NU भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चों क्या करना है? मैंने यहां पर लिखा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब N1 क्या है? N1 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले वाले सिस्टम के लिए। ये पहला वाला सिस्टम है जो आपको गिवन होगा। इस वाले सिस्टम में आपको U2 पता होगा, बट हमें क्या निकालना है? N2 फाइंड करना है। मतलब ये गिवन सिस्टम होगा और ये कन्वर्जिंग सिस्टम होगा। कन्वर्जिंग सिस्टम, जिसमें अपन कन्वर्ट करना है वो सिस्टम ये वाला हो जाएगा। जैसे अब अपन कहते हैं कि मैंने कहा 1 मीटर इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर। अब ये बात तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कोई नंबर चेंज करना है अपन को किसी फिजिकल क्वांटिटी का, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण करना है। जब आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाते हो बच्चे, तो मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो जाएगा, M ये U1 हो जाएगा और ये U2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब भी हम यूनिट चेंज करते हैं बच्चों, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो अपने आप ही चेंज होगी। जैसे मैंने कहा 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसको यूज में लेते हैं। जैसे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। अगर बात करते हैं अपन N1 U1 की एक बार, तो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ये अपन कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट सिस्टम। न्यूमेरिकल
वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम। अब बात आती है U1 की। U1 को ऊपर लिखेंगे, देखो U1 यहाँ लिखा हो MLT, ऊपर लगा दो ABC, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, जो पहला वाला सिस्टम है उसका यूनिट हो जाएगा ये यहाँ पर। U2 इक्वल टू हो जाएगा M2L2T2 और ये वापस आ जाएगा ABC। अभी आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा कि ABC होता क्या है। इसको लिख सकते हैं अपन यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। अब दिमाग में आता है कि सर ये ABC दोनों सब में बराबर है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी अपन ले रहे हैं वो भी तो सेम ही है ना, बस उसकी यूनिट चेंज करनी है अपन को। भाई अपन ने कहा अपन को केजी से किस में करना है, ग्राम में करना है, इतना सा फर्क है। भाई फिजिकल क्वांटिटी तो फोर्स है ना, तो फोर्स को किस में चेंज करना है अपन को, MKS से CGS में, जैसे अपन ने क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अब यहाँ आपके पास में एक फॉर्मूला है N1U1 इक्वल टू N2U2, ये मैं फॉर्मूला आगे लेके जा रहा हूँ, इसी पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आगे। जैसे N1 मेरे पास कुछ ही मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, U1 हमारे पास क्या हो जाएगा M1L1T1, इसकी पावर ABC। N2 आपको फाइंड करना है, तो मैंने N2 यहाँ पर रखा हुआ है, मल्टीप्लाई U2 कितना है, U2 वैल्यू पुट करो, M2L2T2, ये A, ये B और ये C। आपको बच्चों N2 निकालना है, तो मैं इस ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में डाल देता हूँ एक बार, M1L1T1, ये ABC, ये लो M2L2T2 ABC। हमको पता है पावर सेम है दोनों की, तो अपन कर सकते हैं M1/M2, L1/L2 और T1/T2। M1/M2 हो जाएगा पावर में A, L1/L2 की पावर में आ जाएगा B, T1/T2 की पावर में आ जाएगा C। तो इसको यह लिख लेता हूँ मैं एक बार, M1L1T1, M2L2T2, A B C इक्वल टू हो जाएगा N2। N2 इक्वल टू इतना आया है, थोड़ा सा इसको अपन और क्लियर कर देते हैं, M1/M2 L1/L2 T1/T2, इन दोनों का पावर A है, इन दोनों का पावर B है और इन दोनों का पावर C है। इक्वल टू हो जाएगा N2। अब देखो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको फीलिंग आ जाए। सबसे पहले अपन को यही चीज याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, N1U1 इक्वल टू N2U2। एक दो क्वेश्चन करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझ में आ जाएगा वो। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, वो चेक करना है कि 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होता है। अब बात ये आती है कि जो न्यूटन है ये ऐसा यूनिट है आपका, ऐसा ही कहूँ या MKS कहूँ, और ये हमारे पास है CGS यूनिट। मतलब हमको MKS CGS में जाना, मैं ये कहूँ MKS टू CGS। अब न्यूटन देखना, सबसे पहले जो न्यूटन है वो किसकी यूनिट है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, M1L1T-2। अब यहां से मैं पता लग गया कि ABC क्या होने वाला है, A इक्वल टू 1, V इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -2। ये बात हमको याद रखनी है। अब हमको पता है कि MKS से अपन को CGS में जाना है, तो फोर्स यूनिट MKS में क्या होती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब मास यूनिट होती है kg और एक्सीलरेशन की होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर।
ये बात हो गई बेटा जी MKS की। देखो एक दो बार आप करोगे तो बड़े आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करते हैं CGS की, तो किलोग्राम किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। और सेकंड का तो सेकंड रहता है, ये हो जाएगा CGS। देखो ये SI सिस्टम और MK सिस्टम एक ही होता है। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि SI सिस्टम इज ए मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ MKS, मतलब इसका परिवर्तित रूप है। ये SI सिस्टम जो है वो MKS का परिवर्तित रूप है। तो अपन को चेंज करना है, अपन चलेंगे MKS से CGS में। तो वही कहानी अपने पास में N1 U1 इक्वल टू N2 U2। हमारे पास N1 कितना है, अपने पास N1 में लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर, N1 इक्वल टू 1। U1 की बात करेंगे, U1 में क्या है हमारे पास मिलेगा, M1 L1 T1 ABC। इसी तरह यहाँ आ जाते हैं, N2 हमको फाइंड करना है और U2 हो जाएगा आपका M2 L2 T2। यहाँ ABC, अब ABC तो हमें मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 और -2। अब यहाँ M1 निकालना है। M1 होगा मास, होगा मास देखो फर्स्ट सिस्टम में क्या दिया हुआ है, kg दिया हुआ है, तो kg हो जाएगा। L1 लेंथ क्या दी हुई है देखना एक बार, मीटर दी हुई है। और T1 क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ आ जाओ, M2 L2 T2, बोले आसानी से हो जाएगा। M2 मास कितना दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है सिस्टम में। ये सेकंड सिस्टम है और ये फर्स्ट सिस्टम है। जो गिवन होता है उसको फर्स्ट बोलेंगे, जिसमें फाइंड करना है उसको सेकंड बोलेंगे। M2 ग्राम में हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया और ये सेकंड में हो गया। अब फॉर्मूले का फॉर्मेट तो हमको पता ही है, हमें क्या करना है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, वैल्यू पुट कर देनी है। चलो चलते हैं इसके ऊपर। N1 कितना है हमारे पास, 1 है। अब U1 कितना हो गया, U1 की वैल्यू पुट करते हैं। देखो M1 कितना, kg, पावर कितना, 1 हो जाएगा इसका। A कितना है, 1। यहाँ पर आ जाओ भाई, ऐसा कर या ऐसा कर लो डायरेक्ट, आप U1 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फॉर्मूले में रख देते हैं, U1 कितना है, M1 A L1 क्या है, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर 1, ओके। N2, अब U2 कितना है देखो एक बार, U2 इक्वल टू M2 L2 T2। M2 की वैल्यू कितनी है, GM। पावर कितना हो जाएगा, A की पावर कितनी है, वापस 1 है। यहाँ हो जाएगा मेरे पास -2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड -2। हमको L2 निकालना है तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, kg अपॉन GM, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड अपॉन सेकंड। अब देखो इसकी पावर 1 है और इसको नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 इंटू या 1 हो गया, इक्वल टू हो गया N2। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन ने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले वैल्यू पुट की है, सिंपल सी बात है। N2 निकालना है तो U2 को डिवाइड कर दिया। अब kg क्या होता है, kg होता है 1000 ग्राम, और ये ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, कितना आया, 100 आ गया, इंटू सेकेंड 1 अपॉन 1 होता है, 1 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा N2। अब यहाँ से कितना आ गया, 1000 इंटू 100 इंटू 1 इक्वल टू N2 आ गया। इसको लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 5 इक्वल टू N2। अब यहां से हमारे पास, इसको बोलते हैं अपन डायन, क्या बोलेंगे इसको पूरे को, डायन। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितनी, N2 की वैल्यू कितनी है देखो, 1 क्या हो गया मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या हो गया यूनिट, सेकंड का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 10 की पावर 5, और यहाँ क्या हो जाएगा डायन। तो एक्चुअल में हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है।
कुछ नहीं निकालना है, n2 की वैल्यू निकालनी है। और कितनी आई है, 10 की पावर 5 आई है n2। जब यहाँ पुट करोगे इस फॉर्मूले में वापस पुट करेंगे, n11 है, u1 कितना है, न्यूटन है, u1 कितना है, न्यूटन है, इक्वल टू n2 कितना निकल के आया है, 10 की पावर 5, और u2 क्या हो जाएगा, डायन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जो g की वैल्यू वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर है इन SI यूनिट, इन SI यूनिट। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। जो CGS सिस्टम है इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जी की जो वैल्यू दी हुई है वो इतनी दी हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। एक यूनिट जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि अपन इसका डायमेंशन फार्मूला इजीली निकाल दें। अब ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। अब देखो ऐसे सिस्टम के लिए मुझे कुछ वैल्यू पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायमेंशन का। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। तो जी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, देखो न्यूटन, ये फोर्स हो गया, फोर्स का होता है m1 L1 T-2, मीटर का हो जाता है L2, लेकिन उसका स्क्वायर दिया हो तो 2 हो गया, kg कितना हो जाता है m2। तो जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m-1 L3 T-2। मतलब हमारे पास a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -a, b का जो वैल्यू आ जाएगा 3 और t का जो वैल्यू आ जाएगा जो c का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब अपन को चेक करना है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब अपन को n1 दिया हुआ है, n1 कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 -11। अब अपन को इसी क्रम में अगर निकालना है u1, तो u1 के लिए कुछ वैल्यू चाहिए अपन को। जैसे u1 क्या होता है, u1 मैंने आपको बताया हुआ m1 L1 T1 से मिलके बना होता है। तो m1 L1 T1, तो m1 कितना है, m1 हमारे पास m किस में है, देखो यहाँ किस में है, kg में है। लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा। और टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। अगर सिस्टम सेकंड सिस्टम में अपन आते हैं n2 u2, मतलब अपन को ये mks है और ये CGS है। n2 हमको फाइंड करना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है इसके आगे। अब बात करेंगे यहाँ पर m2 की, L2 की और T2 की। तो m2 अगर बात करें अपन CGS में तो ये जो है ये हो जाएगा डायनेमिक कन्वर्टर न्यूटन जो है, मीटर जो है वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। m2 ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर और टाइम सेकंड। अब बड़ा आसान काम हो गया हमारे लिए। हम चेंज करते हैं इसका वैल्यू को और इसका आंसर निकालते हैं फाइनली यहाँ से। चलो शुरू करते हैं। n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। ये जो पावर है इसका a हो जाएगा, इसका पावर b हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा c। m1 हमको पता है क्या होता है, kg होता है, kg। नीचे ग्राम, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी है 3, T1 सेकंड अपॉन सेकंड कितना है -2। अब चेंज करते हैं ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो ये होता है 1000 ग्राम और ये हो जाएगा ग्राम। ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल। पावर कितनी है इसकी, पावर है -1। अब ऐसे सवाल में बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, देखना इसको।
मीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो ये हो जाएगा 100 100 और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। अभी पावर पे नहीं चलना है अपन को, ये भी सेंटीमीटर। पावर अभी भी कितना है यहाँ पर 3, और लेकिन 3 किसका है, बी देखो, बी किसका है हमारे पास में 3 प्लस का, ये लो 3 लिखा। सेकंड अपॉन सेकंड 1 का पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा n2 चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 1000 हुआ, इसकी पावर कितनी है -1 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/1000 तो पावर कितना 1 हो जाएगा भाई। अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा 1000 को तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये इन्वर्स नहीं आएगा। ओके ये प्लस में है, इसने इसको कैंसिल किया 100, इसका पावर कितना है 3, ये हो गया 1। इसको अपन लिखते हैं, ये कितना है 100 × 100 3 बार लिखा जाएगा, इंटू 1 इंटू ये 1 2 और 3। देखो 1 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना आया मेरे पास यहाँ से 10 की पावर 3 आया प्लस में। मतलब बच्चों n2 की जो वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, n2 की वैल्यू आई है 10 की पावर 3, किस में आया है, ये प्लस में आया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ n2 इक्वल टू कैंसिल करेंगे 1/1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1, यही आ रहा है यहाँ से। और यहाँ से ये मैंने लिख दिया, इसकी पावर 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया, इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख दिया, 1 2 3 बार, ये 1 आ गया। n2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 3। मतलब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर आते हैं, n1 कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। कन्वर्ट कर दिया है इसको, किस में कन्वर्ट किया, n2 की वैल्यू कितनी आ रही 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब यहां बात आती है अपन ने n1 का मल्टीप्लाई करना है, इंटू n1। n1 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 3 इंटू n1 हमारे पास है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा, देखो न्यूटन का हो जाएगा बच्चों डायन, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा kg स्क्वायर। देखो ये 11 है और ये कितना है 3, मतलब कितना आएगा 10 की पावर -8। मतलब हम कह सकते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है 6.67 10 की पावर -8 डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अगर हम इसको CGS में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 6.67। तो कैसे आया, ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 3 है, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G in MKS system. The value of gravitational acceleration G in MKS system 9.8 meter upon second square. Find its value and CGS system. कौन सिस्टम में वैल्यू निकालनी है अपन को, कौन से सिस्टम में निकालनी है, CGS में। किस में गिवन है हमको, MKS में। हमें क्या पता है, n1 पता है, ये हमारे लिए यूनिट दिया हुआ है, किस में है ये, MKS में। कन्वर्ट करो CGS में तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और कुछ नहीं है यहाँ पर। n1 कितना है 9.8, m1 कुछ नहीं है, l1 लेंथ किस में है, मीटर में,
T1 सेकंड है, N2 हमको निकालना है, M1 M2 हमारे पास कुछ नहीं, मास है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से अपन, यूनिट में ही मास नहीं है, यूनिट में केजी नहीं है यूनिट, तो मास कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। L2 इक्वल टू सेंटीमीटर, T2 इक्वल टू सेकेंड, फटाफट से वैल्यू रख देते हैं, निकाल देते हैं। N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। अब बात ये आती है सर इसका ABC तो निकालो, बिल्कुल निकालते हैं बच्चों। एक्सीलरेशन है मतलब A मतलब G हो गया, M0 L1 T-2, मतलब A इक्वल टू 0, B इक्वल, अगर मैं रख भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 जा रहा है पावर, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और C इक्वल टू आ जाएगा -2। वैल्यू पुट करते हैं, ये लो यहाँ लगा दिया मैंने। A की वैल्यू कितनी, चलो A B C, N2 N1 9.8 डायरेक्ट निकालूंगा वैल्यू में। M1 कितना है ही नहीं, M2 भी नहीं है, हटा दो, साफ कर दो। L1 कितना है, मीटर है, नीचे सेंटीमीटर, पावर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई T1 क्या है सेकंड है, T2 क्या है सेकंड है, पावर कुछ भी आए क्या फर्क पड़ रहा है, 1 की पावर -2 -3 1 कितना 1 ही आएगा। N2 9.8, मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, नीचे सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो N2 कितना आया बच्चों, N2 आया 9.8 इंटू 100, मतलब N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 9.8, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.0 लगा दो, कितना हो जाएगा ये N2 इक्वल टू 980। मतलब हमारे पास जो N2 की वैल्यू आई है 980 आई है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 कितना है 9.8, U1 कितना है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को चेंज करेंगे जब किस में CGS में, तो वैल्यू आएगी आपकी 980, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। मतलब 9.8 G को अपन को CGS में कन्वर्ट करने पर 980 मिलेगा। बच्चों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाते हैं, देखो अपन के पास अब MK से CGS MK से अपन परेशान हो गए। एक अच्छा क्वेश्चन है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हमारे लिए दिया हुआ है। ये सिस्टम हो गया MK सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए जो मीटर है, लेंथ तो किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, लेंथ इन किलोमीटर, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में नहीं करना है, किलोमीटर में। और टाइम इन मिनट, क्वेश्चन बढ़िया है। अपन को जो मीटर है इसको चेंज करना है किलोमीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट में। तो सवाल अपन शुरू करते हैं बच्चों, करना देखो। सवाल में आपके पास में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें ये पता है ये क्या है, हमारे लिए N1 पता है हमको 9.8 है, बहुत बढ़िया। इसे यूनिट पता है अपन को M0 L1 T-2, मतलब A इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -2। वैल्यू अपन को N2 की निकालनी है, वही फॉर्मेट है, N1 रख दो यहाँ पर, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। ये तो रखने से मतलब ही नहीं, ये तो पूरा ही साफ हो जाएगा क्योंकि मास तो हमारे पास है ही नहीं। अब B कितना है, V1 है, और C कितना है मेरे पास -2 है। चलो चलते हैं, अब पता लगाना L1 कितना है, L1 L2 T1 T2। L1 इसमें है, ये पहला वाला सिस्टम है, कन्वर्ट करना है सेकेंड वाले सिस्टम में। मतलब अपन लिखेंगे यहाँ पर डैश मीटर किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, और सेकेंड को किस में चेंज करना है, मिनट में, मिनट का स्क्वायर। समझ गए होंगे आप। तो L1 किस में, मीटर में, L2 किस में आएगा, किलोमीटर में, T1 टाइम किस में है यहाँ पर, सेकंड में, और यहाँ किस में बच्चों, मिनट में। हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पता है 60 सेकंड होते हैं। N1 कितना है 9.8, मल्टीप्लाई कर लो, L1 कितना आ रहा है, L1 हमारे पास M, ये आ गया किलोमीटर।
मल्टीप्लाई हो रहा है। T1 क्या है, सेकंड है, सेकंड मतलब अपने पास सेकंड लिख दिया। T2 कितना है, मिनट है, पावर आ गई इसकी -2। चलो करते हैं आगे। N2 9.8 मीटर किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर बड़ा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो मीटर हो गया ऊपर, ये हो गया 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब यहाँ देखो हमारे पास सेकंड और मिनट, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो अपन ये लिख सकते हैं ऊपर सेकंड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 60 सेकंड, और पावर कितना है इसका, -2। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हुआ, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। अब करें क्या अपन, आगे आ जाओ। N2 9.8 तो एज इट इज रहेगा बच्चों। देखो ये हो गया 1/1000 मतलब 1000 हो गया। ये नीचे 60 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, -2। इसको मैं ऊपर ले आऊँ प्लस में आ जाएगा ये। ऐसे सवालों में यही करना चाहिए हमको, स्टेप बाय स्टेप। ये इसको ऊपर लाओगे 60, पावर इसका कितना हो जाएगा 2, N2 9.8 1000, इसका स्कोर कितना हो जाएगा 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए। ऑफ यूनिट्स पर हमारे 2 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन एक बार इनको समझते हैं। आपको ये होमवर्क के लिए अब खुद से करने हैं, और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। यहाँ पर जो 100 जूल है, जो जूल है वो किसका है, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, एनर्जी का। तो मैं ये पता होना चाहिए ये क्या है, एनर्जी है। इसका डायमेंशन होता है m1l2t -2, मतलब A इक्वल टू हो जाएगा 1, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू हो जाएगा -2 ऑन ए सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये L दिया हुआ है, लेंथ कितने किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। आपको जो मास दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है बच्चों, ग्राम में दिया हुआ है। एंड हाफ मिनट, आपको जो एनर्जी दी हुई है 100 जूल, ये किस में है, जूल है ऐसा ही सिस्टम में। हाफ मिनट, मिनट में दिया हुआ है। एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, अब किस में चेंज करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। 100 जूल किसके इक्वल होगा, बात ये कह रहा है ये। अब जूल को कन्वर्ट करना है अपन को किस में, मतलब अपन चलेंगे SI सिस्टम से CGS में। अब CGS में भी देखो गड़बड़ है, मैंने कहा SI, कि SI क्यों, क्योंकि किस में दिया हुआ है ये आपको, जूल में दिया हुआ है। मतलब मैं जूल की बात करता हूं तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। मतलब अपन बात करते हैं M1 की, L1 की, T1 की, तो यहाँ ये किस में आएगा, kg में आएगा, लेंथ किस में आएगी, मीटर में आएगा, टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। बट ये कन्वर्ट किस में करवा रहा है, ये कह रहा है M2 वाला जो पार्ट है, M2 L2 T2। बच्चों M2 किस में पूछ रहा है, M2 बोले तो मास, मास पूछ रहा है ग्राम में, 250 ग्राम इसने बोला हुआ है ऐसा। और लेंथ किस में है, 20 सेंटीमीटर फिक्स कर रखा है इसने डायरेक्ट नहीं बोला है, ऐसा ही से इसमें लेकर आना है, ठीक है ना। यहाँ N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है, और N2 हमको फाइंड करना है। तीसरी बात, टाइम जो वो टाइम जो है वो मिनट में है, लेकिन मिनट भी पूरा नहीं है, हाफ मिनट दे रखा है, 1/2 मतलब 0.5 मिनट। हमें ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी देखो, D इक्वल टू मैंने आपको बताया मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आसान है। इन CGS सिस्टम, CGS में दिया हुआ है इज 0.625 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो यूनिट निकालना है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है, N2 किस में निकालना है, SI में निकालना है। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे देना।